Welcome to the class. In the previous class, we have completed gene therapy and methods of gene therapy, right? First was knockout, second was knockdown. So knockout and knockdown, gene therapy. Gene therapy. Knockout, knockout. Second is knockdown. Okay, knockdown. नॉकआउट में पूरा जीन को कट कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था ना, जीन को डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट, जीन एलिमिनेटेड। और इसमें जीन साइलेंस्ड, जीन साइलेंस्ड, जीन साइलेंटेड, राइट। इसमें जो है जीन को एलिमिनेट कर दिया जाता था, इसमें साइलेंट कर दिया जाता था। और हमने साथ ही सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था ना। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या था? सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, राइट। तो अगर हम यहां पे काम करते हैं तो ये था हमारा क्या? नॉक आउट। और अगर हम यहां पे काम कर रहे थे तो ये नॉकडाउन था, नॉकडाउन। हमने दोनों पढ़ लिया था, ठीक है। इसका एग्जांपल आरएनए इंटरफ्रेंस, आरएनए इंटरफ्रेंस, राइट। और इसका एग्जांपल था क्रिस्पर Cas9, क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो और इसमें टैलेंस भी था, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, कैसे जीन थेरेपी में ये सारा अच्छे से डिस्कस किया था हमने ना पिछली क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट वैक्सीन टेक्नोलॉजी, राइट। वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो वैक्सीन इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि कोविड-19 आया था, उसके बाद सबने वैक्सीन लगवाई, आपने भी लगवाया, हमने भी लगवाया, सबने लगवाया, राइट। तो वैक्सीन वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वैक्सीन टेक्नोलॉजी। वैक्सीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वैक्सीन क्या होती है? आप जानते होंगे, आपने वैक्सीन लगवाया भी है। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट डेवलप एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। वैक्सीन इज अ biological preparation that develop acquired immunity. Vaccine is a biological preparation that develops acquired immunity to a particular disease. ठीक है। तो मतलब इम्यूनिटी डेवलप करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी बेसिकली दो तरह की होती है, एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी में जो हम जन्म से होती है, बाई बर्थ हमारे अंदर होती है, वो है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाद में डेवलप होती है, जैसे कोई हमारा डिजीज हो जाता है, उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। तो इसमें क्या रहा है? वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट डेवलप्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारा कुछ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। समझ आ गया होगा आपको। तो इसमें लिख लीजिए
व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन, हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन। तो क्या किया जाता है, जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन की जाती है वो क्या है, तो वो यही है कि वैक्सीन में एक एक पार्टिकुलर डिजीज का एक पैथोजन होता है, पैथोजन मतलब जो डिजीज फैला रहा है, तो उस पैथोजन के वीक फॉर्म को, उसके वीक फॉर्म को, कई बार उसको मार के मरा हुआ फॉर्म, कई बार कमजोर फॉर्म, उसको जो है हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है। तो जब असली मतलब जिंदा स्ट्रांग पैथोजन आएगा, अभी तो वीक फॉर्म के अगेंस्ट में हमारे बॉडी ने बना लिया था, लेकिन अगर डायरेक्ट स्ट्रांग आता विदाउट वैक्सीन के, डायरेक्ट वो पैथोजन अटैक करता तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म लड़ाई ना कर पाता। ठीक है, लेकिन जब इसमें वीक फॉर्म, इसको वीक करके डाला गया तो हमारी बॉडी ने लड़ाई करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, उस पैथोजन के अगेंस्ट में, तो हमारी बॉडी अब बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये वैक्सीन है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ाता है वैक्सीन, राइट। क्योंकि जब वो लाइव फॉर्म में आता तो डिजीज फैला देता या फिर हमारे बॉडी पार्ट को नष्ट कर सकता था, वो वायरस या बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन अगर लाइव फॉर्म में आता तो हमें नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन जब हमारी बॉडी में वैक्सीन लगी हुई है तो ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो कैसे कैसे वैक्सीन डेवलप करते हैं ये सब अभी हम अच्छे से जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज वैक्सीन। इसमें लिखिए, अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन that develops acquired immunity to a particular disease, that develops acquired immunity to a particular disease, right। acquired immunity क्या है हमने अभी जाना। नेक्स्ट टाइम लिखिए, immunity can be of two types, immunity can be of two types, first is innate immunity, innate immunity, innate immunity, innate immunity, ठीक है। सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी में इम्यूनिटी बाय बर्थ, जैसे डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर में बाय बर्थ होती है डब्ल्यूबीसी, राइट, तो वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी लिखिए, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, एग्जांपल डब्ल्यूबीसी, राइट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिखिए, it is developed over the lifetime, it is developed over the lifetime, example by vaccine infection or by other person's antibody, by vaccine infection or by other person's antibody, by vaccine, by infection or by other person's एंटीबॉडी। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा था ना, प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट हो गया था। प्लाज्मा जिस जो जो कोविड पेशेंट होता था, जो ठीक हो चुका होता था, उसका प्लाज्मा लेके इलाज किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मा ने एंटीबॉडी बना ली है, राइट। तो ये बाई अदर पर्सन्स एंटीबॉडी। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, अ वैक्सीन कंटेन्स अ बायोलॉजिकल एजेंट, अ वैक्सीन कंटेन्स अ बायोलॉजिकल एजेंट made from a weakened or killed form of pathogens, made from a weakened or killed form of pathogens, weakened or killed form of pathogens, बहुत वीक हो गया तो मरा हुआ होगा, weakened or killed form of pathogens, weakened or killed form of pathogens, a toxin produced to form the pathogen, a toxic produced to form the pathogen, comma, and a surface protein antigen of the pathogen, ठीक है, and a surface produced a surface protein antigen of the pathogen, ये तो सरफेस प्रोटीन होता है वो, ठीक है, एंटीजन, या फिर
टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ए पैथोजन, टॉक्सिन, टॉक्सिन अभी बता रहे हैं क्या, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अ पैथोजन, या फिर इसका वीकेंड फॉर्म ऑफ, वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन, पैथोजन, ठीक है। तो देखिए इसमें वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन मतलब उसको वीक कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर सरफेस प्रोटीन एंटीजन, सरफेस प्रोटीन क्या होती है, जैसे कोरोना वायरस के केस में सरफेस प्रोटीन, मतलब सरफेस प्रोटीन का मतलब होता है आइडेंटिटी कार्ड, उस वायरस का आइडेंटिटी कार्ड, सरफेस प्रोटीन, राइट। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अ पैथोजन, टॉक्सिन कोई भी पैथोजन है वो प्रोटीन बनाता है, जो पैथोजन है वो प्रोटीन बनाएगा, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो वही प्रोटीन, या तो उसमें प्रोटीन डाल दी जाती है, वैक्सीन में क्या क्या डाला जाता है, या तो वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन डाला जाता है, या फिर सरफेस प्रोटीन एंटीजन डाल दिया जाता है। अब एंटीजन मतलब आइडेंटिटी कार्ड है वायरस का, तो हमारी बॉडी में जैसे ही वायरस का आई कार्ड पहले से डाल दिया गया तो पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी को कि ये वायरस है, तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा, राइट, उसका एंटीजन डाला जाता है, समझे। और टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, टॉक्सिन जब कोई वायरस या बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में हार्म करता है तो प्रोटीन बना के ही हार्म करता है, तो वो टॉक्सिन होती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन, राइट। तो इन्हीं तीनों को उसकी वैक्सीन में डाल दिया जाता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर पैथोजन आर इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू अ particular pathogen or infection, to a particular pathogen or infection, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हाउ डू वैक्सीन वर्क, हाउ डू वैक्सीन वर्क, ठीक है। तो वैक्सीन कैसे काम करती है, यही हमारी बॉडी में जब पहले से इंजेक्ट करा दिया जाता है ये सारा चीज, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है उस पैथोजन के अगेंस्ट में, तो वैसे ही वैक्सीन काम करती है। तो इसमें लिख लीजिए, वैक्सीन्स वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। A vaccine contains a, next point, a vaccine contains a small harmless piece of disease causing microorganism such as virus or bacteria, disease causing microorganism such as virus or bacteria, ठीक है, उसका छोटा सा पीस होता है, इसमें कई बार वीक होता है, वीक फॉर्म, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड, जब वैक्सीन हमारे अंदर लगाई गई, व्हेन द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इट इंट्रोड्यूसेस द पैथोजेंस एंटीजन, पैथोजेंस एंटीजन, पैथोजेंस एंटीजन, पैथोजेंस एंटीजन टू द बॉडी, पैथोजेंस एंटीजन टू द बॉडी, राइट। जब वैक्सीन हमारे अंदर जाती है तो ये जो पैथोजन का एंटीजन है वो जाता है हमारे अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस दीज एंटीजन्स, द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस दीज एंटीजन as a foreign invaders that need to be fought off, as a foreign invaders that need to be fought off, मतलब उनसे हमें लड़ाई करना है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रेडी होता है कि अब हमें इनसे लड़ाई करना है, राइट। द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे लड़ाई करके एंटीबॉडी बना लेता है, क्योंकि ये वीक फॉर्म ऑफ वायरस है तो हमारा शरीर से जीत जाता है। लेकिन अगर भाई लाइव फॉर्म आए, बिना वैक्सीन के लाइव फॉर्म आए तो हमारी बॉडी जीत नहीं पाएगी, हमारी बॉडी को नुकसान हो जाएगा, वायरस जीत जाएगा। द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज
which are proteins designed to target and neutralize the antigen, which are proteins designed to target and neutralize the antigen, which are proteins designed to target and neutralize the antigen. ठीक है, तो ये एंटीजन बना मतलब एंटीबॉडी बना लेता है, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करके एंटीबॉडी बना लेता है। तो उसके बाद हमारी मेमोरी सेल होती है, वो याद रखती है इसको, मेमोरी सेल्स इसको याद रखती हैं। ठीक है, कि अब ये एंटीजन है, मतलब एंटीजन का एंटीबॉडी हमने बना लिया है। अब जैसे ही उस तरह का एंटीजन दोबारा हमारी बॉडी में आएगा, तो जो वैक्सीन हम पहले से लगा रखे हैं वो उसको मार देगी, राइट, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप कर लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द इम्यून सिस्टम आल्सो क्रिएट्स मेमोरी सेल्स, the immune system also creates memory cells that remember the antigen, ensuring a faster and more effective response if exposed the real pathogen in the future, मतलब फ्यूचर में जब रियल पैथोजन आएगा तो ये मेमोरी सेल याद रखेंगे उसको, ठीक है, उसके एंटीजन को। प्रोटेक्शन, इसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। इवन दो नेक्स्ट पॉइंट, इवन दो द वैक्सीन डिडंट कॉज द एक्चुअल डिजीज, द इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड्स protection if the real pathogen ever enters the body, preventing or reducing the severity of the illness, ठीक है। तो ये वैक्सीन काम करता है, ठीक, ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब जब कम्युनिटी में उसके पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब पूरी कम्युनिटी में डेवलप हो जाए। तो इसमें लिखिए हर्ड इम्यूनिटी में वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन कैन क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी, reducing the overall spread of the disease in the community, right? तो ये हमने पढ़ लिया वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैसे काम करती है। अभी है टाइप्स ऑफ वैक्सीन हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, रीडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो कुछ होती है वैक्सीन जिसमें वीक करके वायरस को डाला जाता है, कुछ होती हैं जिसमें डेड फॉर्म में वायरस को डाला जाता है, कुछ में वायरस के डीएनए को डाला जाता है, ठीक है, कुछ में आरएनए को डाला जाता है, जैसे कोविड के टाइम पे आई थी ना मॉडर्ना और फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन, राइट। तो ये सारी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक। तो अभी हम जानेंगे कौन सी टाइप्स ऑफ वैक्सीन। पहला है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसमें क्या है, इसमें वायरस के लाइव फॉर्म को वीक फॉर्म में डाला जाता है ना, वायरस लाइव जिंदा है लेकिन उसको कमजोर करके डाला जाता है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, देखिए इसमें दीज वैक्सीन कंटेन्स weakened but still live form of the pathogen, weakened but still live form of the pathogen, they can replicate in the body, but typically cause mild or no disease, मतलब ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं बॉडी में लेकिन इसमें कोई डिजीज नहीं होगा क्योंकि बहुत वीक है,
लाइव फॉर्म है लेकिन वीकेंड फॉर्म है वायरस का, तो ये हमें डिजीज नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स इंक्लूड मीजल्स, मम्स, रूबेला। मीजल्स, मम्स, रूबेला एमएमआर वैक्सीन होती है ना तीनों की, मीजल्स की अलग होती है, मम्स की अलग होती है, रूबेला की अलग, जिसको बोलते हैं एमएमआर वैक्सीन। तो इनको अगर तीनों को एक में करके लगाई जाती है एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन, ठीक है, एमएमआर वैक्सीन। चिकन पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये इसकी एग्जांपल है, किसका, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। और भी सारी हैं लेकिन हम एक एक दो दो एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होगा, वायरस के लाइव फॉर्म को नहीं, डेड फॉर्म को डाला जाता है, ठीक है, वायरस के डेड फॉर्म को हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। हर एक वैक्सीन का पर्पज यही है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना। तो इसमें लिखिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ पैथोजेंस दैट हैव बीन किल्ड, दैट हैव बीन किल्ड। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ पैथोजेंस दैट हैव बीन killed or inactivated, killed or inactivated, so they cannot replicate or cause disease, so they cannot replicate or cause disease. Examples, hepatitis A, hepatitis A vaccine, influenza vaccine, polio vaccine and rabies vaccine. Polio vaccine, ठीक है, एंड रेबीज वैक्सीन। तो ये है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, राइट, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। नेक्स्ट लिखिए, टॉक्साइड प्रोटीन, टॉक्साइड प्रोटीन, टॉक्साइड प्रोटीन। टॉक्साइड प्रोटीन में क्या होगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाते हैं ना, टॉक्सिन, उसको बोलते हैं टॉक्साइड, टॉक्सिन प्रोटीन बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं टॉक्साइड। तो वो वाला होता है जो टॉक्सिन भरा होता है उसमें वैक्सीन में। तो इसमें लिखिए, टॉक्साइड वैक्सीन कंटेन्स इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, टॉक्साइड वैक्सीन कंटेन्स इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, not the live bacteria themselves, not the live bacteria themselves. Example, diphtheria, diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, right? तो ये है टॉक्साइड प्रोटीन। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टाइप होगा सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन। इसमें वायरस का एक छोटा सा पार्ट डाल दिया था ना, सब यूनिट, तो ये सब यूनिट वैक्सीन। इसमें लिखिए, सब यूनिट वैक्सीन्स यूज ओनली a specific part of pathogen, सब यूनिट वैक्सीन्स यूज ओनली a specific part of pathogen such as protein or surface molecule, such as protein or surface molecule to trigger an immune response, to trigger an immune response. Example, pertussis vaccine, pertussis वैक्सीन, राइट, pertussis वैक्सीन इसका एग्जांपल है, किसका, सब यूनिट वैक्सीन का। नेक्स्ट टाइप है हमारा कंजुगेट वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन। कंजुगेट वैक्सीन में क्या होगा, इसमें एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ पैथोजन, एक वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन, दोनों मिक्स करके डाले जाएंगे ताकि हमारे अंदर ये और अच्छे से इम्यूनिटी डेवलप कर सकें, राइट। कंजुगेट फॉर्म ऑफ वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन।
इसमें लिखिए कंजुगेट वैक्सीन कंबाइन वीक एंटीजन विद अ स्ट्रॉन्ग वन, वीक एंटीजन विद अ स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वायरस का पहचान पत्र है। जैसे हमारा पहचान पत्र हमारा आधार कार्ड है, वैसे ही एंटीजन का पहचान पत्र क्या है? एंटीजन का पहचान पत्र है, मतलब वो सॉरी वायरस का पहचान पत्र है एंटीजन, राइट। तो इसमें लिखिए कंजुगेट वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन कंबाइन अ वीक एंटीजन, कंजुगेट वैक्सीन कंबाइन अ वीक एंटीजन with a strong one to enhance the immune response, with a strong one to enhance the immune response. This is often used, this is often used for this is often used for bacteria with a protective outer coating, bacteria with a protective outer coating, bacteria with a protective outer coating, right, bacteria with a protective outer coating. Example hepatitis B, HPV vaccine, human पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वैक्सीन, राइट। तो एचपीवी वैक्सीन किसके लिए होती है? सर्वाइवल कैंसर के लिए होती है, सर्वाइवल कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए। तो कोई भी अगर लड़की 10 साल से ऊपर है, फीमेल 10 साल से ऊपर है, तो उसको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए। ठीक है, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, राइट। नेक्स्ट है वायरल वेक्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो कैरियर होता है, मतलब वेक्टर मतलब कैरियर, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं ना, वेक्टर जो कोई जीन कैरी करके ले जाता है, वेक्टर, राइट। तो ये है कौन सी? वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें लिखिए वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज अ मॉडिफाइड हार्मलेस वायरस, मॉडिफाइड हार्मलेस वायरस, मॉडिफाइड harmless virus, modified harmless virus to deliver genetic material from the target pathogen, to deliver the genetic material from the target pathogen. The modified virus triggers an immune response. ठीक है, तो इसमें वेक्टर कौन हो जाएगा? ये हार्मलेस वायरस वेक्टर का काम करेगा। ठीक है, वेक्टर का काम टू डिलीवर द जेनेटिक मटेरियल, राइट, जेनेटिक मटेरियल को ले जाने का काम करेगा ये हार्मलेस वायरस। समझा क्या? हार्मलेस वायरस वेक्टर कौन सी है? वायरल वेक्टर वैक्सीन पर है ना। तो इसमें एक मॉडिफाइड हार्मलेस वायरस यूज किया जाता है जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करने के लिए। द मॉडिफाइड वायरस ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल में लिखिए एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। यूज ऑफ एडिनो वायरस टू कैरी अ जीन फ्रॉम द कोरोना वायरस, यूज ऑफ एडिनो वायरस टू कैरी अ जीन फ्रॉम द कोरोना वायरस इन वैक्सीन लाइक कोविशील्ड। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी ना, कोविशील्ड, आपने भी लगवाई होगी कोविशील्ड। इसमें क्या था? कोविशील्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में एक एडिनो वायरस का यूज किया गया था ना, एडिनो वायरस का यूज किया गया था किसको ले जाने के लिए? कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल ले जाने के लिए। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल ले जाने के लिए किसका यूज किया गया था? कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल ले जाने के लिए एडिनो वायरस का यूज किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें वायरल वेक्टर कौन हुआ? एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस जो हुआ है ये है वायरल वेक्टर, ये वेक्टर का काम करेगा ना एडिनो वायरस। समझा गया? एडिनो वायरस। आपने कोविशील्ड लगवाया है या कोवैक्सीन, क्या लगवाया है? जो भी लगवाया है, तो कोविशील्ड में ये वाली टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वायरल वेक्टर वैक्सीन वाली, राइट।
स्पुतनिक 5, इस कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक 5 एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन। स्पुतनिक 5 में भी यही टेक्नोलॉजी यूज की गई और जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन में वो भी थी, जॉनसन एंड जॉनसन भी कोविड-19 वैक्सीन थी। तो ये वायरल वेक्टर वैक्सीन टेक्नोलॉजी थी, राइट, समझा गया। एक वेक्टर का यूज किया जाता है। वेक्टर क्या हो सकता है? हार्मलेस वायरस हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल डिलीवर करता है, किसका? पैथोजन का। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डिलीवर करता है, समझा गया ना। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, इसमें लिखिए न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल either DNA or RNA, either DNA or RNA that encodes a part of the pathogen, that encodes a part of pathogen। या तो DNA होता है या तो RNA होता है, that encodes a part of pathogen, right। This genetic material instruct cells to produce, this genetic material instruct cell to produce, this genetic material instruct cell to produce an antigen and stimulate an immune response, an antigen and stimulate immune response। एग्जाम्पल में लिखिए द mRNA कोविड-19 वैक्सीन, mRNA कोविड-19 वैक्सीन, फाइजर, मॉडर्ना, and DNA vaccines Inovio's DNA vaccine fall into this category, Inovio's DNA vaccines fall into this category। तो होता क्या है, हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी से, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए कोरोना वायरस है, ये रहा, ठीक है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया इसका। इसमें स्पाइक प्रोटीन लगी थी, ये स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस के केस में क्या होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये कौन सा प्रोटीन आता है? ये स्पाइक प्रोटीन होगा ना, स्पाइक प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से स्पाइक प्रोटीन। तो अलग अलग जो वैक्सीन बनाई गई, कुछ में डीएनए वाला डाला गया, कुछ में आरएनए जेनेटिक मटेरियल डाला गया। तो फाइजर और मॉडर्ना जो है वो इस सिद्धांत पे काम करती है, एमआरएनए वाले सिद्धांत पे, राइट। तो क्या है इसमें, यूज ऑफ डीएनए सेगमेंट एज वैक्सीन टू प्रोड्यूस, इसमें होगा यूज ऑफ डीएनए सेगमेंट का यूज किया जाएगा, जो डीएनए वाली वैक्सीन होगी। इसमें यूज ऑफ आरएनए सेगमेंट, आरएनए सेगमेंट, यूज ऑफ आरएनए सेगमेंट, इसमें यूज ऑफ स्पाइक प्रोटीन सेगमेंट। तो ये वाली तो कम फेमस है, लेकिन ये दोनों ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ डीएनए सेगमेंट, यूज ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट, इसमें है यूज ऑफ डीएनए सेगमेंट एज अ वैक्सीन, एज अ वैक्सीन, ये डीएनए वैक्सीन हो जाएगी, राइट। ये वाली यूज ऑफ आरएनए सेगमेंट, एज अ प्रोटीन, एज अ वैक्सीन, ठीक है। इसमें यूज ऑफ स्पाइक प्रोटीन सेगमेंट या यूज ऑफ स्पाइक प्रोटीन एज अ
वैक्सीन, या फिर टू ट्रिगर इम्यूनिटी, यूज ऑफ स्पाइक प्रोटीन टू ट्रिगर इम्यूनिटी, यूज ऑफ स्पाइक प्रोटीन टू ट्रिगर इम्यूनिटी। ठीक है, यूज ऑफ स्पाइक प्रोटीन टू ट्रिगर इम्यूनिटी। इसमें डीएनए के बाद आरएनए बनता है, आरएनए के बाद स्पाइक प्रोटीन बनती है। तो चाहे डीएनए को हम वैक्सीन के तौर पे यूज कर लें तो डीएनए डिस्ट्रॉय कर देगा, वो वायरस का डीएनए डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फिर डिजीज नहीं होगा, क्योंकि तीनों में से अगर कोई एक डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा। इसमें यूज ऑफ स्पाइक प्रोटीन टू ट्रिगर इम्यूनिटी, इसमें यूज ऑफ एमआरएनए सेगमेंट एज अ वैक्सीन टू ट्रिगर इम्यूनिटी, टू ट्रिगर इम्यूनिटी। इसमें हो जाएगा फाइजर और मॉडर्ना। ठीक है, फाइजर और मॉडर्ना इसमें हो जाएगा, राइट। इसमें हो जाएगा जाइकोडी वैक्सीन, ये डीएनए वाली हो जाएगी। और इसमें हो जाएगा आपका कॉर्बीवैक्स डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकली हैदराबाद कंपनी, कॉर्बीवैक्स डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकल ई हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये, इसने डेवलप किया था, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी। ठीक है, ये वाली पॉपुलर नहीं है, लेस पॉपुलर, ये दोनों पॉपुलर है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हमने पढ़ लिया, राइट, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन पढ़ लिया। तो अभी ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया एमआरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, क्योंकि कोविड-19 के दौर से अभी अभी हम लोग गुजरे हैं और सबको वैक्सीन लगी है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आपको कौन सी वैक्सीन लगी, या फिर किस वैक्सीन की क्या टेक्नोलॉजी है, एमआरएनए टेक्नोलॉजी क्या है, डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, आपको पता भी होना चाहिए। अब एक लाइन और लिख लीजिए बस, ये वैक्सीन टेक्नोलॉजी छोटा चैप्टर है, इसको खत्म करते हैं। इसमें क्योंकि नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट में, एमआरएनए वैक्सीन डेवलपमेंट में 2023 का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, 2023 का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें कैटलिन करिको एंड ड्रू वेस्टमैन, कैटलिन करिको एंड ड्रू वेस्टमैन कैटलिन करिको एंड ड्रू वेस्टमैन were awarded Nobel Prize in Medicine in 2023, Nobel Prize in Medicine in 2023 for their groundbreaking research on mRNA vaccine, mRNA vaccine, which have played a crucial role in the development of vaccine, including those designed to combat COVID-19, like राइट। तो ये कोविड-19 के बाद में वैक्सीन वाला पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए पहले हम इसको नहीं पढ़ाते थे वैक्सीन टेक्नोलॉजी को, लेकिन कोविड-19 के बाद इसको ऐड किया गया है बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी है और ये आपको पता भी होना चाहिए, वैक्सीन टेक्नोलॉजी। जैसे आप पूछेंगे एडिबल वैक्सीन, आपने सुना होगा ना एडिबल वैक्सीन, तो वैक्सीन कुछ इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है, तो कुछ एडिबल होती है, कुछ नेजल स्प्रे वाली होती हैं। जैसे एडिबल वैक्सीन, पोलियो की ड्रॉप आपने पी होगी बचपन में, ठीक है, तो वो कौन सी है, एडिबल वैक्सीन। कुछ नेजल स्प्रे वैक्सीन होती हैं, नाक में स्प्रे किया जाता है उनको। कुछ होती हैं
इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंटर करती है, राइट। तो हमने अभी आज वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया सब कुछ। बायोटेक्नोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर था। बायोटेक्नोलॉजी सबसे बड़ा चैप्टर है, 25 घंटे लगते हैं इसको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने के लिए। वैसे यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्डेड में तो कम ही लगे होंगे, कम से कम 13 घंटे लगे होंगे फिर भी, ठीक है, 13-14 घंटे फिर भी लगे, 15 घंटे आप मान लीजिए, क्योंकि एक दो क्लास बीच में 2-2 घंटे की भी है। तो ये हमारा आज दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ा यही है। ये हमारा आज फिनिश हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारा क्या क्या बचा रह गया अभी? तो हमारा जो बचा रह गया है सिलेबस, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके बाद में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये सारे चैप्टर्स अभी हमारे बचे रह गए हैं। तो मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं अभी 2 महीने बाद ये सारे चैप्टर्स आपके कवर करवा दूंगा, राइट। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, सारे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और बिल्कुल जैसे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, जैसे रोबोटिक्स पढ़ा है, वैसे ही ये सारे टॉपिक भी हम कवर करेंगे एक एक करके। बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ काम से बाहर जाना है, और कल अभी मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन मेरी थोड़ा हेल्थ डाउन है, तो जाके आज अभी वैक्सीन लेता हूँ कुछ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, ठीक है। और फिर वापस आके 2 महीने बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। अपना अगला चैप्टर है नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, राइट। चलो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।